पुष्प वाटिका में श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन होता है, जो पूर्वानुराग की अद्भुत और सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। इधर गुरु के आज्ञा से राम पुष्प वाटिका आते हैं, उधर माँ की अनुमति से सीता जी गिरजा पूजन के लिए निमित्त आती है। सीता जी का संग छोड़ एक सखी वाटिका में फूलों का सौंदर्य निरख रही है। सहजा उसकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर जा पड़ती है। वह चकित, विस्मित और विस्फारित नेत्रों से श्री राम और लक्ष्मण का रूप सौंदर्य आवाहन करती है। रोम रोम पुलकित हो जाता है। उसकी अद्भुत दशा देखकर सखियां भी चकित हो जाती है। सीता जी के हृदय की उत्कंठा भी सखियों में छिपी नहीं है। माँ जानकी जी को नारद मुनि की बातों का स्मरण हो जाता है और हृदय में पुरातन प्रीति की स्मृति जागृत हो जाती है। सीता जी के चकित नयन और शिशुमृग सदृश मिश्रित हाव भाव में अति ही शालीनता सौंदर्य का निर्वाह हुआ है। मुग्धा मृगी के नयन की भय मिश्रित उत्कंठा सम्मर्म भरी अभिव्यक्ति है। सीता जी के कंगन, किंकिनी और नुपुरों की मधुर ध्वनि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्त पर कामदेव को विजय घोषणा का दंभ भर रही है। समग्र विश्व को अपने रूप से आकृष्ट और मोहित कर लेने वाले श्री राम सीता जी के अलौकिक रूप सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। सीता जी का अनुपम रूप सौंदर्य और श्री राम का अभूतपूर्व प्रेम असीम मर्यादा के आवरण में मुखर है। सीता जी का सौंदर्य मानो स्वयं सौंदर्य की दीप शिखा बनकर सौंदर्य भवन को प्रकाशित कर रहा है। श्री राम स्वयं सीता जी का सौंदर्य वर्णन करने में अपनी असमर्थता का बोध कराते हैं। अति पावन हृदय अनुज लक्ष्मण से श्री राम सीता जी की शोभा का अनुभव बोध प्रकट करने का प्रयास करते हैं। वह रघुवंश मणि है। उनके स्वप्न में भी अब तक किसी नारी का प्रवेश नहीं हुआ है। आज उनकी दशा अद्भुत बन गई है। यही भाव दिव्य प्रेम की पवित्रता का मर्यादा का शील निरूपण कर रहा है। वस्तुतः पुष्प वाटिका का वर्णन संपूर्ण रामचरितमानस में वर्णित भारतीय संस्कृति में निहित शील और सौंदर्य की अन्यतम अभिव्यक्ति है। पुष्प वाटिका का सौंदर्य अलौकिक दिव्य प्रेम और निष्कलुष सौंदर्य का शील संपन्न संगम स्थल है। इसकी प्रत्येक शब्द ध्वनि में माधुर्य भाव का गूंजते हैं। यह कवि और भक्त हृदय की निर्विकार सुंदरतम काव्य सर्जना है।